डॉक्टर पारिक, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस समय में, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% अभी तक जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उन्होंने लक्षण नहीं दिखाए, कितनी खतरनाक आपके हिसाब से ये चीज हो सकती है? क्योंकि जो आदमी जानता ही नहीं उसका लक्षण क्या है, वो कहीं दूसरों तक ज्यादा न फैलाए इसे। जी, अभी देखिए आईसीएमआर का डेटा तो आज ही आया है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 1.5 महीने पहले का डेटा है। ये मैंने 1.5 महीने पहले ये डेटा निकाला था, और अगर आप देख सकती है इसको ठीक तरह से, तो ये चाइना से डेटा आया है। और ये डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि 44,415 पेशेंट्स में उन्होंने एनालिसिस किया था। ये 1.5 महीने पहले की बात है। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट 81%, ये नीचे का ब्लू भाग है, वो 81% है। तो 81% पेशेंट्स को चाइना में भी 1.5 महीने पहले, और 44,415 पेशेंट्स का डेटा है। तो इन पेशेंट्स में बिल्कुल माइल्ड या सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके ऊपर का पिरामिड था, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा था, और 5% पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमारे यहाँ 80% दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स नहीं है। अफसोस की बात क्या है कि ये पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमको कोई बीमारी है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर सोशल आइसोलेशन नहीं होता, तो यही मरीज इधर उधर घूमते और ये वायरस को फैला सकते। सिम्टम नहीं भी होता, एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट जो होता है वो वायरस को बहुत फैला सकता है। तो आज का जो आईसीएमआर डेटा आया है वो इंटरनेशनल डेटा के बराबर है, और हमको ये समझना चाहिए कि सिम्टम हो या नहीं हो, सोशल आइसोलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सर, ये जो 3 तरह के पेशेंट्स हम कह रहे हैं कि सिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, ये सिर्फ कोरोना में है, या फिर हम समझें कि बाकी भी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, या सिर्फ इस बीमारी में ये चीज सामने आ रही है? इस कोविड-19 बीमारी का ये डेटा है। बाकी सारी बीमारियों में भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, लेकिन इतना नहीं। टीबी में इतना नहीं होता है, दूसरी बीमारियों में इतना नहीं होता है, ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन ये जो 44,415 मरीजों का डेटा हम लोग देख रहे हैं, वो चीन का डेटा है 1.5 महीने पहले से, और कोविड-19 का डेटा है। डॉक्टर त्रेहन, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लक्षण दिखने से 2-3 दिन पहले तक ही बहुत लोगों में वो संक्रमण फैल चुका होता है। यानी कि वही जो बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इकलौता वैक्सीन है जो इस समय हमारे पास है, तो सिम्टम और नो सिम्टम सोशल डिस्टेंस आपको रखना ही होगा, यही एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के सामने आने का मतलब है। मैं इसमें एक और चीज बताऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बाय इटसेल्फ मे नॉट बी इफेक्टिव इनफ। मास्किंग, उसके साथ मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग आप करेंगे और हैंड हाइजीन रखेंगे तो आपको बेस्ट चांस है कि आप उससे बच सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खुद ही कर सकते हैं, इसमें तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए आप, इसका और कोई इलाज है नहीं अभी, सिर्फ हम ही अपना इलाज कर सकते हैं, हम ही और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाएं, मास्क जरूर पहने, 3 लेयर कॉटन मास्क इज गुड इनफ। 4 से 6 फुट की दूरी मेंटेन करें, और कभी किसी के क्लोज आ भी गए कोई एक्सीडेंट से तो उसमें टाइम ना निकालें, इमीडिएटली अलग हो जाए। और खास करके कोई खांस रहा है तो उससे तो जितनी दूर हो सकते हैं उतनी दूर जाएं। तो ये हमें अपनी डिफेंस के लिए करना है, औरों की डिफेंस के लिए करना है, और खास करके अपने बुजुर्ग जो घर पे हैं उनके लिए करना है, क्योंकि आपने ये तो सीख लिया कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो पर और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। और अगर जो फैमिली में आप मिलजुल रहे हो, क्लोज कांटेक्ट रख रहे हो, और क्योंकि अब तो ये भी जाहिर हो गया कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं ससेप्टेबल है, जो 40% ऑफ द डेथ्स यंग लोगों की है, बिलो द एज ऑफ 60। सो ये किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं जवान हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्जी करूं। इससे बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बार अगर जो हुआ और आप
आप उस कैटेगरी में है कि आपके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट ऐसा वायलेंट रिएक्शन किया, तब आपके लंग्स भी फेल हो सकते हैं, वेंटिलेटर में भी जाना पड़ेगा, और जो लोग वेंटिलेटर पे पहुंचेंगे उनमें से ओनली 50% सर्वाइव होंगे। तो इसीलिए ये मजाक नहीं समझना है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि सीरियसली लो, और ये जो है लापरवाही कि हमें कुछ नहीं होगा, ये इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। सो मास्किंग, सोशल डिस्टेंस वाकई एंड लापरवाही। हाइजीन। जी, वही 3 रामबाण जो बताए जा रहे हैं वही डॉक्टर त्रेहन भी बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पारिक, एक और चीज नोटिस की जा रही है, अलग अलग जो साइंस जर्नल्स हैं जो छप रहे हैं, जो रिसर्चेस हो रही हैं, वो एक तरफ इशारा करती हैं कि ये जो वायरस है ये अपने आप को बदल भी रहा है, इसके रूप बदल रहे हैं, इसका वेरिएंट्स आ रहे हैं बहुत तरह के। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती तब जब अभी तक इससे बचाव का कोई दूसरा तरीका सामने ही नहीं आया है। जी, इसमें अच्छी खबर यह है कि उतना ज़्यादा म्यूटेट नहीं हो रहा है। हर वायरस धीरे धीरे अपने आप से म्यूटेट होता है, उसका अवतार जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है। फ्लू वायरस तो हर साल इतना बदल जाता है कि नया ही वायरस जैसे हो जाता है, इसलिए हर साल सीजन में फ्लू आते जाता है, उसको सीजनल फ्लू बोलते हैं, और उसका वैक्सीन भी हर साल लेने पड़ता है। कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन हो रहा है वो पहले जो बैट वायरस था उसका 90% ऑलमोस्ट 90% जेनेटिक कंपैरिजन था। अभी थोड़ा म्यूटेट हो रहा है, वो डेंजरस म्यूटेशन अभी तक नहीं है, और ये संभवता नहीं है कि जल्दी ही बहुत ही बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन ये तो वायरस का नेचर ही है, वायरस इस तरह के होते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होते जाता है। अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा फिक्र करने का कारण नहीं है।